हमारे सामने दो प्रकार की चीज़ें रहती हैं। एक तो हम लोगों का आपस में अपना व्यवहार और एक हम लोगों का अपना अपना स्वभाव। दो चीज़ें होती हैं, स्वभाव और व्यवहार। जैसा हमारा स्वभाव होता है हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। और अगर हमारे व्यवहार में कहीं कोई किसी भी प्रकार से हमें दिक्कत महसूस होती है तो हमें तुरंत थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे स्वभाव में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण से बाहर व्यवहार में लोगों में परेशानी पैदा हो जाती है। अब अगर हम इस तरीके के एक स्वभाव और व्यवहार के बारे में थोड़ा सा मंथन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा स्वभाव हमारी हर फिजिकल एक्टिविटी के साथ में दूसरों के सामने प्रस्तुत होता रहता है। हम अपने स्वभाव के मुताबिक बहुत कुछ करते भी रहते हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो स्वभाव को देख कर के समझ लेते हैं, व्यवहार को भी देख कर के व्यक्ति के स्वभाव को समझ लेते हैं। एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक व्यापारी के पास में एक व्यक्ति कर्ज लेने के लिए आया, कुछ पैसा लेने के लिए आया कर्ज पर कि मुझे कुछ समय के लिए कुछ पैसा दे दो। तो उस व्यापारी ने उसको बिठाया, बैठो कितना चाहिए। उसने बता दिया इतना चाहिए। बोले अभी पैसा आ रहा है, जब तक ये यहाँ पर थोड़ी सी ये पान सुपारी रखिए, इसको खा लो, बैठो। तो बैठ गया। उसने वहाँ पर जो पान रखे थे वो उसने अपने मुंह में रख लिए और थोड़ी देर बाद उस व्यापारी का व्यक्ति आया, उसने उसको इशारा किया, वो पैसे लेकर के आया और फिर उसके बाद में उस व्यक्ति के साथ में उसका एक एग्रीमेंट हो गया कि हाँ हमने इतना कर्ज तुमसे लिया है और ये मैं इतना कर्ज तुमको दे रहा हूं और ये समय पर मुझे लौटा देना। जब ऐसा एग्रीमेंट हो रहा था तो एकदम लास्ट पॉइंट पर उस व्यापारी ने उस व्यक्ति से कहा थोड़ा सा ये पान और खा लो, थोड़ा सा और ले लो। तो उसने फिर से जो वहां पर पान रखे हुए थे वो उसने फिर से लिए और फिर से उठा लिए और फिर से खा लिए। और उसके तुरंत बाद व्यापारी ने उससे कहा कि मैं अब तुम्हें ये कर्ज नहीं दे सकता। एकदम से जो सामने वाला कर्ज लेने आया था, पैसा लेने आया था, वो एकदम से शॉक्ड हुआ, ये क्या हुआ। एकदम से इस सेठ का, इस व्यापारी का मूड चेंज कैसे हो गया। तो वह उससे पूछने लगा कि भाई क्या बात हो गई। अभी तो आप कह रहे थे कि हाँ हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपने हमारे लिए बहुत रेस्पेक्ट भी दिया, हमको बिठाया, पान खिलाया और उसके बाद में अपना एग्रीमेंट भी पूरा होने वाला था और एकदम से अचानक से क्या हो गया आपको, क्या मूड डिस्टर्ब हो गया आपका। तो वो व्यापारी कहता है कि भाई देखो बात ऐसी है, आपके व्यवहार से मैं आपका स्वभाव समझ लिया हूं और मैं अब आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको अब पैसा दूंगा तो वो पैसा अब मुझे पास वापस नहीं आएगा और जितनी शर्त के साथ दिया जा रहा है वो शर्त के साथ वापस नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर ज्यादा लेने की एक आदत है और वो मैंने परख ली है। आपको पान की जरूरत नहीं थी, आपके मुंह में पहले से पान थे, उसके बावजूद भी जब मैंने आपसे कहा कि आप एक और ले लो तो आपने फिर भी मुंह में जबरदस्ती ले लिया। इसका मतलब है कि आप संतुष्ट नहीं है, आपके पास में जो है उससे आप संतुष्ट नहीं है। और ये जो आपका स्वभाव है ये आपके इस व्यवहार से मुझे देखने में आ गया, इसलिए मैं अब रिस्क नहीं ले सकता, मैं अब आपको दे नहीं सकता। समझ में आ रहा है। लोग इतने पारखी होते हैं। हम
अपनी फिजिकल कोई भी एक्टिविटी हो उससे भी अपनी मेंटलिटी को बता सकते हैं। हमारे बोलने का जो तरीका होता है उससे भी हमारे भीतर के स्वभाव का पता चलता है, क्योंकि हमारे पास में तीन ही चीजें हैं, मन, वचन और काय। मन तो गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं देता। मन में स्वभाव एक आदत के रूप में घर कर जाता है। मन में क्या चल रहा है, अब वो दो ही चीजों से दिखाई देगा, या तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से दिखाई देगा, या फिर आपकी जो एक कहना चाहिए स्टाइल ऑफ स्पीच है, बोलने का जो आपका लहजा है या तरीका है, उससे दिखाई देगा। आप देख लो, जब आपका मन स्वभावतः किसी आदत में पड़ा हो, तो सामने वाला आपसे जब भी परेशान होगा, या जब भी आपको पकड़ेगा, या जब भी आपकी किसी भी तरीके से पहचान करेगा, तो वो दो ही चीजों से कर पाएगा कि आप उसके साथ में किस तरीके का शरीर से व्यवहार कर रहे हो, या किस तरीके से उससे बातचीत कर रहे हो। दो ही चीजें होती हैं। मन का स्वभाव हमारे वचनों के व्यवहार से और हमारे शरीर के व्यवहार से पकड़ में आने लग जाता है, और इस स्वभाव और व्यवहार के बीच में जो ये संबंध है, ये व्यक्ति अगर थोड़ा सा रेगुलर वॉच करता रहे तो उसके बीच में एक तालमेल भी बिठा सकता है और अपने आप को पहले से अच्छी पोजीशन में भी ला सकता है।